मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई समस्या है तो आप लड़िए नहीं। अगर आपकी ज़मीन का कोई झगड़ा है, अगर आपके कोई नाली का विवाद है, आपके कोई घर का विवाद है, आप स्वयं युद्ध न करिए, आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर कंप्लेन करिए। और किसी से शराब के नशे में लोग इस तरह से फायरिंग करते हैं और वो किसी गोली लग जाए तो कैसा लगता होगा, उसका एहसास वही जानता है जिसके बेटे की, जिसके पति की या किसी घरवाले की मृत्यु हो जाए। और 453 इसमें गिरफ्तार किए गए, 263 लोग इसमें घायल हुए, 17 पुलिस वाले भी घायल हुए और इसमें 4 लोग पुलिस मुठभेड़ में जो है आत्मरक्षार्थ गोली जो प्रतिक्रिया स्वरूप काउंटर फायर में 4 लोगों की मृत्यु भी हुई। एक और जब भी एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो आपका वीडियो वायरल होता है, वीडियो जारी होता है, आप अपील करते हैं कि हेलमेट लगा कर चलिए, आप सुरक्षित रखिए। 3 अपराधी का 8,57,00,000 रुपए का जो जब्तीकरण हुआ। जो लड़के स्टंट करते हैं और स्पीड करते हैं, नींद में या नशा की स्थिति में गाड़ी चलाते हैं, तो माँ बाप ने आपको पैदा किया है। इसमें एक चीज़ और है कि 4 लाख से ज़्यादा नशे की गोलियां भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने बरामद की हैं। लड़कियों के माध्यम से हमने बहुत इसमें मिशन शक्ति के माध्यम से भी हमने उसमें ट्रैफिक को भी जोड़ा, मिशन शक्ति को, जिसमें कई लड़कियों को हमने सम्मानित भी किया मंच से। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 875 जो असलहे हैं वो पकड़े गए हैं। 7 मई 2025 को मुजफ्फरनगर के एसएसपी के तौर पर संजय कुमार वर्मा ने मुजफ्फरनगर के कप्तान का चार्ज संभाला। चार्ज संभालने से लेकर आज 7 मई तक यानी 1 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस दौरान 1 साल में कितने ऐसे काम किए कि पुलिस की छवि पब्लिक में बेहतर हुई। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किस तरह की कार्रवाई की गई, लूट और डकैती की घटनाओं को किस तरह खोला गया, ये सब जानने के लिए संजय कुमार वर्मा हमारे साथ हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खोजी न्यूज में। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो एक मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, उसको लेकर मुजफ्फरनगर में 1 साल के कार्यकाल में किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? देखिए, एक तो शासन की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द क्राइम एंड क्रिमिनल्स, और साथ ही साथ करप्शन के खिलाफ भी जो जीरो टॉलरेंस की रणनीति है उसके परिदृश्य में मेरे द्वारा कई विषयों पर काम किया गया, जिसमें मेरे जनपद में आत्मरक्षार्थ जो अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, आत्मरक्षार्थ, उसमें 237 मामले हुए और मतलब अब तक 237 मामले हुए हैं एक साल और 453 इसमें गिरफ्तार किए गए, 263 लोग इसमें घायल हुए और जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए, कई 17 पुलिस वाले भी घायल हुए और इसमें 4 लोग पुलिस मुठभेड़ में जो है आत्मरक्षार्थ गोली जो प्रतिक्रिया स्वरूप काउंटर फायर में 4 लोगों की मृत्यु भी हुई। चार इनामी बदमाश जो मारे गए, जैसे नईम, जो 2 लाख के 1 लाख के इनामी थे और इसी तरह से गैंगस्टर के 66 अभियोग दर्ज किए गए, 275 उसमें मुलजिम थे। 3 अपराधी का 8,57,00,000 रुपए का जो जब्तीकरण हुआ। गुंडा एक्ट में जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है 98 अपराधियों के खिलाफ किया गया, जिसमें 17 अपराधी जिला बदर किए गए। एनडीपीएस ऑपरेशन सवेरा के था, जो डीआई सर का और विशेष और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश। मैं उसी सवाल पर सर आ रहा था कि जिस तरह मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस अभियान चलाई हुई है, डीआईजी सहारनपुर अभिषेक जी ने भी ये अभियान ऑपरेशन सवेरा चलाया हुआ है, तो ऑपरेशन सवेरा के तहत मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक साल में कितनी कार्रवाई की, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और कितनी संपत्ति का जब्तीकरण हुआ है? देखिए, डीजीपी सर, एडीजी जोन सर, एडीजी येलो सर और डीआई सर का निर्देश हमेशा रहता है अपराधियों के खिलाफ शासन की मंशा के अनुरूप, जिसमें ऑपरेशन सवेरा खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए चलाया गया, जिसमें सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और शामली है। इस परिदृश्य में बता दूं आपको कि इसमें पंजाब से भी काफ़ी कनेक्शन और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से काफ़ी कनेक्शन मिले जो है। इसमें काफ़ी टिप ऑफ के आधार पर जो हमारी टिप ऑफ होती है, जो सूचनाएं मिलती हैं, उसके आधार पर ऑपरेशन सवेरा के तहत जनपद मुजफ्फरनगर की टीम ने, हमारी टीम, जो कि टीम एक बेहतर होती है और टीम स्पिरिट से काम किया। तो आप ये कहते हैं कि जो टीम वर्क है, मतलब पूरी मुजफ्फरनगर पुलिस आपके नेतृत्व में पूरे पुलिस की टीम ने काम किया, बेहतर काम किया? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि एक टीम अगर अच्छी नहीं होगी, आपकी टीम स्पिरिट अच्छा नहीं होगा। आप जैसे कि आप क्रिकेट भी खेलते हैं, हम लोग कोई भी मैच खेलते हैं, तो जब टीम स्पिरिट अच्छी होती है, जब टीम के खिलाड़ी अच्छे से एक दूसरे के डेडिकेट कमिटेड ढंग से काम करता है, तो उसी परिदृश्य में 115 मामलों में एनडीपीएस का कार्रवाई हुई, 207 मुलजिम गिरफ्तार किए गए इसमें। और इसमें तमाम जो है, आपको बता दूं आपको कि अभी लगभग 1000 डोडा पकड़ा गया, 1000 किलोग्राम और मोर देन 1500 से ऊपर गांजा पकड़ा गया है, 1500 किलो से ऊपर गांजा पकड़ा गया है। और पीट एनडीपीएस के तहत आप जानते ही होंगे कि लगभग 80 करोड़ की प्रॉपर्टी का सीजर जो है एक बार में किया गया, जिसमें एक मुलजिम का नाम
मैं आपको बता दूं कि इसमें मतलब एक ही बार में आपने 80 करोड़ के जब्तीकरण 80 करोड़ किया। का जो साफिमा कोर्ट होता है दिल्ली से, उससे किया गया। अरशद अली, राहत और बाबू नाम के ये बदमाश थे। इसमें 80 करोड़ की प्रॉपर्टी शाहजहांपुर से कनेक्टेड थे और इनका बरेली में भी इनका काफ़ी प्रॉपर्टी थी। इनके पास पेट्रोल पंप था, इनके पास मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी नशा के कारोबार से कमाई की जो प्रॉपर्टी थी वो PIT-NDPS के 68F के तहत जो कार्रवाई की गई, निश्चित तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जनपद में अद्वितीय कार्रवाई थी। और मेरे अकेले मामले में 80 करोड़ रुपए, अकेले मामले में 80 करोड़ की प्रॉपर्टी सीजर किया गया। इसमें मॉल्स भी थे, इसमें पेट्रोल पंप था, इसमें शॉप्स थी, इसमें क्या कहते हैं प्लाट्स थे, इसमें मकान थे, इसमें गाड़ियाँ थीं। तो इस प्रकार से 80 करोड़ की प्रॉपर्टी काफ़ी पैरवी के बाद हमने इसको सीजर किया 68F के तहत। तो निश्चित तौर से जो नशा पर जो हमने कार्रवाई किया ऑपरेशन सवेरा के तहत, निश्चित तौर से इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आप जगह जगह हमारे मंडी में, हथौली में, बुढ़ाना में, विशेष करके शाहपुर में अभियान चला करके और मीरापुर में इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। और निश्चित तौर से ये कार्रवाई अभी जारी भी है और बराबर नशा के खिलाफ हमारा अभियान चलता रहेगा ऑपरेशन सवेरा के तहत। इसमें एक चीज़ और है कि 4 लाख से ज़्यादा नशे की गोलियां भी मुजफ्फरनगर पुलिस ने बरामद की हैं, जो नशे की गोलियां। जी, मैं आपको बता दूं कि स्मैक जो हमने स्मैक पकड़ा है, हमने अफीम पकड़ी है, हमने जो है चरस पकड़ा है, हमने गांजा पकड़ा है और डोडा पकड़ा है, हमने बहुत ऐसे नस्ली पदार्थ की गोलियां पकड़ी हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ 30 करोड़ से ऊपर जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू है, 30 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज़ इसमें हमने पकड़ी है, जो कि उसकी जो मूल्य के नशा के जो पदार्थ होते हैं वो पकड़ा है। और इसमें हमने सख्त कार्रवाई किया है जैसे शासन की मंशा है। और निश्चित तौर से जो हमारे युवक, जो नौजवान है, जो भारत का भविष्य है, हमारे राष्ट्र की शान है, उनको बर्बाद होने से प्रयास किया है कि उनको रोकने का। और निश्चित तौर से हमारा अभियान राष्ट्र निर्माण के लिए जारी रहेगा। जो तो क्या अपील करेंगे आप, अब चूंकि नशे से जुड़ी हुई चर्चा हम कर रहे हैं, तो नशे से लोग दूर रहे, नशे से जो युवा पीढ़ी है खासकर वो दूर रहे, उसके लिए क्या एक अपील मुजफ्फरनगर के युवाओं से, मुजफ्फरनगर की पब्लिक से आप करेंगे? मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूँ कि जो जीवन एक ही बार मिला है, मैं कहूँगा घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है। मैं एक्सीडेंट में भी बोलता हूँ कि जो लड़के स्टंट करते हैं और स्पीड करते हैं, नींद में या नशा की स्थिति में गाड़ी चलाते हैं, तो माँ बाप ने आपको पैदा किया है, निश्चित तौर से आपके भविष्य के निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव उस तरह का प्रयास करते रहते हैं, भविष्य का निर्माण करते रहते हैं। लेकिन आप चंद लम्हों में भूल जाते हैं, नशे के कारोबार में या नशे की लत में भूल जाते हैं कि आपका भविष्य भी है और आप राष्ट्र के भविष्य हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा खासकर नवयुवक और युवतियों से कि जो भारत के राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान है वो उसको ना भूलें। और निश्चित तौर से ये जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं वो उससे दूर रहें। और न केवल परिवार वाले बल्कि लड़के स्वयं, जो लड़के हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, गार्जियंस को ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो है इस ऑपरेशन सवेरा के तहत जो हमारा उद्देश्य है नशाखोरी के खिलाफ, उसमें हम सफल हो सके और राष्ट्र निर्माण में हम निश्चित तौर से एक 4 चांद लगाने का काम कर सकें। चूँकि हमारे जीवन में जो हमने देखा है, महसूस किया है कि एक बार नशे में आप लिप्त हो जाते हैं तो बहुत सी दिक्कतें होती हैं। हमने फिर भी मैं बता दूं आपको कि 13 ऐसे स्थान हमारे यहाँ हैं जो कि नशा मुक्ति केंद्र भी हैं, जिनका हम लोगों ने अभी वो भी किया था, जा करके निरीक्षण परीक्षण भी किया था। DI साहब वगैरह भी आए थे, D सर ने भी किया था उसका, कि कहाँ पर ऐसे ये जो नशा के में जो लोग कैसे सुधार सकते हैं, लोगों को नशा के सुधार के जो नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए थे उनमें उनकी लाइफ कैसे चल रही है, उनको कैसे अटेंड किया जा रहा है, ये भी देखा गया है। ताकि चूंकि अगर कोई दुर्भाग्य से कोई इसमें लिप्त हो गया तो उसका जीवन कैसे चल रहा है, उसमें भी हम लोग सहयोग प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका मुजफ्फरनगर पुलिस का एक मानवीय दृष्टिकोण भी इस पे है। साथ ही साथ तो ये भी मैं कहूँगा कि मैं गार्जियन से अपील करूँगा कि अपने बच्चों के मोबाइल्स को, उनकी गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटीज़ पर जरूर ध्यान रखें, ताकि वो क्या कर रहा है या किस तरफ जा रहा है, जिससे कि उस पर हम नज़र रख सकें और हम निश्चित तौर से भारत के और हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो नए उम्र के लड़के हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। एक और जब भी एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो आपका वीडियो वायरल होता है, वीडियो एक जारी होता है, आप अपील करते हैं कि हेलमेट लगा कर चलिए, आप सुरक्षित रखिए। तो क्या एक अपील करेंगे मुजफ्फरनगर के लोगों से कि वो वाहन से सुरक्षित रहे, एक्सीडेंट से बच रहे हैं? मैं देखिए 2 बातें मैं कहूँगा इसके लिए। शासन अभी एक तो ZFD और कंजेशन जहाँ पर हो रहा है ट्रैफिक का, उसके खिलाफ ट्रैफिक कंजेशन के लिए भी हम लोग अभियान चलवा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 272 के तहत
और 292 के तहत 290 के तहत बीएनएसएस की हमने कार्रवाइयाँ भी काफ़ी की हैं। और आप देखेंगे ट्रैफिक काफ़ी जो है अब मुजफ्फरनगर में काफ़ी सुधरा है, चौराहों पर ड्यूटियाँ रहती हैं हर जगह जो है। ZFD मतलब वो होता है कि जहाँ पर जीरो फैटलिटी डेथ, जहाँ पर ऐसे 4 स्थान हमारे यहाँ चिन्हित है, बुढ़ाना में है, खतौली में है, यहाँ मंसूरपुर में है, तो 4 स्थान ऐसे हमने चिन्हित किया है जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। उसका स्टडी करके हमने NH के माध्यम से हमने जो यहाँ पर हमारे सड़क सुरक्षा सप्ताह के सड़क सुरक्षा महीना में या यातायात माह में विशेष कार्यक्रम आयोजित करके हम ट्रैफिक विभाग को उसमें शामिल करते हैं। हम इसमें ARTO को शामिल करते हैं। इसमें हम DM साहब के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अवेयरनेस के भी कराते हैं, सोशल इंजीनियरिंग भी कराते हैं, इंजीनियरिंग भी कराते हैं, इन्फोर्समेंट भी करते हैं। लेकिन पहले अवेयरनेस का काम बहुत जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। जो खासकर लड़कियों के माध्यम से हमने बहुत इसमें मिशन शक्ति के माध्यम से भी हमने उसमें ट्रैफिक को भी जोड़ा, मिशन शक्ति को, जिसमें कई लड़कियों को हमने सम्मानित भी किया मंच से, ताकि वो लड़कियां एक हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं लड़कियों के सम्मान स्वाभिमान और उनके सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाए। तो अगर लड़कियां इसमें आगे आएंगी तो पूरे परिवार, चूंकि लड़की जो होती है एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में निश्चित तौर से पूरे परिवार की पथ प्रदर्शक हो सकती है और उसके कहने का बड़ा इम्पैक्ट होता है समाज में। तो हमने उनको भी बहुत चुना है इसमें, एक तरीके से वॉलंटियरली कोई लड़कियां इसमें इन्वॉल्व भी हुई और हमने ट्रैफिक में काफ़ी सुधार इसमें किया है और भविष्य में भी और बेहतर से बेहतर। और आपने देखा होगा कि होली पर मुजफ्फरनगर जनपद में एक भी इस बार एक्सीडेंट नहीं हुआ, बिल्कुल एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई। निश्चित तौर से एक रिकॉर्ड रहा है। तो निश्चित तौर से मैं आपको बधाई भी दूंगा, साथ ही साथ मेरा मैसेज फैलाइए सभी परिवार वालों को कि निश्चित तौर से ध्यान रखें और जीवन एक ही बार मिला है, घर पे कोई आपका इंतजार है। ये आप हर बार कहते हैं कि जीवन में काफी इंतजार। तो अवैध असला के खिलाफ किस तरह कार्रवाई की, जो हथियारों की तस्करी करते हैं उनके खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने 1 साल में कितनी कार्रवाई की? मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर से असलहों के खिलाफ, चूंकि प्रधानी का इलेक्शन भी आसन्न है और इस परिदृश्य में मुजफ्फरनगर पुलिस प्रतिबद्ध है उसको सुरक्षित और अच्छे ढंग से, सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए। इस परिदृश्य में 224 मैटर पकड़े गए हैं, 224 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, 235 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 875 जो असलहे हैं वो पकड़े गए हैं और उसमें पिस्टल भी हैं और 1500 कारतूस पकड़े गए हैं, 230 चाकू पकड़ी है, 10 फैक्ट्रियाँ 5 पकड़ी है हमने। तो इस प्रकार से काफ़ी गिरफ्तारियाँ इसमें की गई हैं। और इसमें जो हमने, आपने देखा होगा तमाम मीडिया के माध्यम से और तमाम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी किया था, जो लड़के इसमें इन्वॉल्व होते हैं इनके बारे में भी मैंने बोला था कि गार्जियंस निश्चित तौर से ध्यान रखें कि लड़कों को जो आजकल शस्त्र का जो बड़ा शौक है, व्हाट्सएप के 15-15 लोगों के जो है कुछ भौकाल ग्रुप बना लेते हैं, कोई रोमियो ग्रुप बना लेता है। उन लड़कों में 15 ग्रुप में अपना मोबाइल के माध्यम से वो फोटो खींच के डालते हैं ताकि वो अपना वर्चस्व दिखा सकें, मेरे पास ये असलहा है, ये शस्त्र है। तो ये जो चीज़ है, अगर गार्जियंस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर से बच्चों का भविष्य का बर्बादीकरण हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बच्चों की गतिविधि पर निश्चित तौर से, जो खासकर नेसेंट है, जो 17 साल 18 साल जुनाइल एज थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, उनमें ही ज़्यादा इस ग्रुप के माध्यम से, जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 15-20 लड़के उसमें स्पॉइल हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उन पर गार्जियंस ध्यान रखें ताकि हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। हर्ष फायरिंग पे भी आपने बड़ी सख्ती की है, हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई की। मैंने अवेयरनेस भी किया है। मैं कहूँगा कि हर्ष फायरिंग पे, जो मैं जब भी जाता हूँ किसी घटना स्थल पर, तो मैं जरूर बोलता हूँ कि जहाँ भी अवैध असलहे का या शस्त्र के असलहे का, चाहे लाइसेंसी असलहा, उसका दुरुपयोग पाया जाता है, तो आपने 37 मामलों में मैंने जो है शस्त्रों का निरस्तीकरण भी कराया है और 58 हमने शस्त्र को जब्त भी कराए हैं और DM साहब से वार्ता करके इसमें कार्रवाइयाँ भी काफ़ी हमने कराई है। लेकिन निश्चित तौर से मैं आपसे एक माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि शस्त्र जो होता है सुरक्षा के लिए दिया गया है, ना कि शौक के लिए दिया गया है। और उसमें किसी शादी विवाह में या किसी बर्थडे पार्टी में या किसी भी पार्टी में उसका जो लोग हर्ष फायरिंग करने लगते हैं, वो जीवन एक ही बार मिला, मैं फिर कहूँगा। और किसी से शराब के नशे में लोग इस तरह से फायरिंग करते हैं और वो किसी गोली लग जाए तो कैसा लगता होगा, उसका एहसास वही जानता है जिसके बेटे की, जिसके पति की या किसी घरवाले की मृत्यु हो जाए, तो एहसास कर सकता है। ये निश्चित तौर से इसमें आप जरूर कहिएगा कि असलहे का उपयोग सुरक्षा के लिए, ना कि प्रदर्शन के लिए। अभियोजन की कार्रवाई किस तरह की गई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत? ऑपरेशन कन्विक्शन में मैंने जितनी कार्रवाइयाँ की हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने 350 मामले में, बल्कि 367 मामले ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कन्विक्शन में कार्रवाइयाँ हो गई हैं, जिनमें 7 मामलों में आपने देखा होगा कि फांसी सजा हुई है और साथ ही साथ 45 मामलों में आजीवन कारावास की कार्रवाई हुई है। महिला संबंधी अपराध में विशेषकर 35 मामलों में आजीवन कारावास की कार्रवाई की, जिसमें 6 साल की एक बच्ची का मामला था, अभी आपने देखा होगा जिसके साथ घटना हुई थी मंसूरपुर थाने में। उसमें विदिन एक 7-8 महीने के अंदर
उस मामले को जो है कन्विक्ट कराया गया और आजीवन कारावास की सज़ा कराई उसमें जो है मुलजिम की। और निश्चित तौर से महिला संबंधी अपराध के लिए जैसा कि मिशन शक्ति के माध्यम से हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं कि महिला संबंधी अपराधों में विशेष अभियान चला करके जो ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई की। इसमें इसी मामले में भी कहना चाहूँगा कि 15,700 कैमरे भी मैंने लगवाए हैं ताकि अपराधियों का जो हमने एक्स ऐप के माध्यम से कई घटनाएं खोली हैं, जो एक्स ऐप आजकल चल रहा है उसके एक्स ऐप के माध्यम से कई हमने लूट की घटनाएं, चोरी की घटनाएं खोली हैं, कई हमने मर्डर्स खोले हैं, कई हमने बड़ी ऐसी घटनाएं जो कि एक्सीडेंट की घटनाएं हैं उनकी गाड़ियां पकड़ी हैं। जो हमारे आजकल आज आ गया है कि जो कैमरे बहुत ही डिजिटल हैं, जो फेस रीडिंग के हैं, FCR हैं, या जो भी नंबर प्लेट वाली NPR कैमरे उन पर उनके माध्यम से हमने काफ़ी कैमरे लगवाए हैं चौराहों तिराहों पर। और विशेष में अभियान भी चल रहा है, अभी और भी कैमरे चल रहे हैं। आपने बुढ़ाना को देखा होगा कि एक ऐसा आदर्श थाना बनाया है जिसमें पूरे बुढ़ाना कस्बे को हर कैमरे से कवर किया है हमने। जो है एक चौराहा वहां पर कैमरे से कनेक्ट है। और आप देखें बुढ़ाना जैसे कस्बे में जहां अपराध बहुत होता था, आज हम कैमरे के माध्यम से काफी उसमें नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। और जो भी कोई गलती करता है चूंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता है, उस कैमरे में पकड़ा जाता है और उस पर आवश्यक ठोस कार्रवाई की जाती है, जिसकी वजह से अपराधियों पर नियंत्रण करने में शासन की मंशा के अनुरूप सफलता प्राप्त हुई है। थानों में पुलिस चौकियों में भी जीर्णोद्वार का काम चल रहा है, थाने सुंदर बनाए जा रहे हैं, पुलिस चौकियां सुंदर बनाई जा रही है। तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने आपके 1 साल के कार्यकाल में कितना एक जीर्णोद्वार का काम मुजफ्फरनगर में हुआ? देखिए, मैं एक माध्यम से भी कह दूं कि थानों की शासन से अब काफी पैसा मिल रहा है और थानों के सुंदरीकरण में आप किसी भी थाने में चले जाइए, खासकर बुढ़ाना चले जाइए, मीरापुर चले जाइए, आप जानसठ चले जाइए, मैं कहूँगा कि आप खालापार चले जाइए। कुछ ऐसे थाने हैं जो आपको देखने में लगेगा कि ये मतलब एकदम से आपको इनवाइटिंग है, मतलब एक तरीके से वेलकम करते हैं आपका। उस तरह के थाने आप बुढ़ाना तो बहुत ही सुंदर थाना बन चुका है। उसमें हमारे टीम ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें आदित्य वगैरह ने जो SP आ रहे थे हमारे काफ़ी अच्छा काम किए और बहुत ही डेडिकेटेड और कमिटेड ढंग से। पुलिस लाइन में आप चले जाइए, आपको पुलिस लाइन दिखती है, कितनी सुंदर दिखती है। काम जो हमारा एक तरीके से पूरी पुलिस लाइन जो होती है, किसी भी जनपद की पुलिस का एक तरीके से हृदय होती है, हार्ट होती है वो। उसको आप हमारे जनपद की पुलिस लाइन देखें तभी आप हर्षित हो जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे, इतनी सुंदर पुलिस लाइन है। हर तरह का मोटिवेशनल वहाँ पर फोटोग्राफी भी कराई गई है, साथ साथ जो पेंटिंग कराई गई है हर दीवार पर, वो भी बहुत ही सुंदर है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की बिल्डिंग्स हैं काफ़ी इन्वाइटिंग और सुंदर है, जिससे कि अगर कोई पब्लिक वाला आ भी रहा है तो उसको बैठने की सुविधा, उससे बात करने की जगह, उसको एक पानी पीने की सुविधा दी जाती है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर एक वेलकमिंग अंदाज में जो मुजफ्फरनगर पुलिस के जो थाने हैं, चौकियां हैं, वो उनका सुंदरीकरण किया गया है और शासन की मंशा के अनुरूप जो कि काफ़ी पैसा भी उस मामले में रिलीज किया गया, सरकारी पैसों से काफ़ी अच्छे निर्माण भी कराया गया है। मुजफ्फरनगर के अपराधियों को जो अपराध करते हैं उनको क्या अल्टीमेटम संजय कुमार SSP मुजफ्फरनगर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कार्यकाल में 170 HS खोली है मैंने। और मैं जो अपराधी हैं, चूंकि हर व्यक्ति यही चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि उसकी बेटी स्कूल के लिए निकले तो सुरक्षित ना जाए? कौन नहीं चाहता है कि एक व्यापारी जब निकले अपने घर से पैसा ले करके तो अपने गंतव्य, अपने मंतव्य के हिसाब से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे, सुरक्षित पहुँचे? कौन नहीं चाहता है कि उसकी मार्केट, उसकी बहू जा रही है तो मार्केट में सुरक्षा का एक भाव हो? आपने देखा होगा, चाहे फुट मार्च के माध्यम से, फ्लैग मार्च के माध्यम से, त्योहारों में विशेष प्रकार की पुलिस आप चौराहों तिराहों पर दिखती है, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप पुलिस की उपस्थिति में हर लड़की, हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और आप देखते हैं अगर कोई कतिपय शिकायतें आती भी हैं तो रिस्पांस टाइम हमारा 112 के माध्यम से, चाहे इमरजेंसी सेवाएं जो दी गई हैं, बहुत ही बेहतर और अच्छा हो गया है, जिससे तमाम जो हमारे आप देखते हो जन सुनवाई के माध्यम से थानों से लेकर के COs के या मेरे ऑफिस में ही जन सुनवाई, आप खुद कई बार आते हैं, देखते होंगे कि जन सुनवाई इतने कायदे से सुनी जाती है कि लोग में एक अच्छा मैसेज है और पुलिस के प्रति और शासन के प्रति। हाँ, कई बार आपका वीडियो भी आता है कि आप दफ्तर से बाहर निकलने, कोई आ जाता है, रुक के उसकी बात मैं बिल्कुल सुनता हूँ। मीटिंग में जाता रहता हूँ तब भी मैं गाड़ी में बैठते बैठे सुन लेता हूँ कई बार। तो निश्चित तौर से मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई समस्या है तो आप लड़िए नहीं। अगर आपकी जमीन का कोई झगड़ा है, अगर आपके कोई नाली का विवाद है, आपके कोई घर का विवाद है, आप स्वयं युद्ध न करिए, आप प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर कंप्लेन करिए और इस शासन में आपको देखने को मिलेगा कि उसकी सुनवाई होती है। और निश्चित तौर से अगर कहीं पर आपको थाने पर नहीं हो गई तो आप वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करिए, कहीं न कहीं आपकी सुनवाई बेहतर होगी और आपको जस्टिस देने का प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी। और मैं समझता हूं कि प्रशासन के सहयोग से, कभी कभी रेवेन्यू के मामले होते हैं, कुछ और मामले होते हैं, उनसे भी संपर्क करके, DM साहब भी सुनवाई करते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम उन समस्याओं का समाधान, चाहे तहसील दिवस के माध्यम से हो, थाना समाधान दिवस के माध्यम से हो, करने का पूरा प्रयास किया जाता रहा है। और आप देख रहे होंगे कि मुजफ्फरनगर में अपराधियों पर नियंत्रण करने में काफ़ी सफलता और प्राप्त
की गई है। तो ये थे मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा, जिनके 1 साल के कार्यकाल पर हमने बात की है। जिस तरह से संजय कुमार वर्मा ने अपील की है युवाओं से नशे से दूर रहने के लिए, जब रोड पर चलते तो हेलमेट लगाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी एक मार्मिक अपील है जो मुजफ्फरनगर के लोगों को सुननी भी चाहिए। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद। कुछ बात हो सर? तो कप्तान साहब, वाहन चोरी, लूट की घटनाएं भी हुई हैं, तो कितना अनावरण मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया है लूट की घटनाओं का, चोरी की घटनाओं का? देखिए, मेरे यहाँ पिछले वर्षों की अपेक्षाकृत वाहन चोरी में काफ़ी गिरावट आई है। मैं पहले कह दूँ, क्योंकि कैमरे जो लगे हैं ना, कैमरों का बड़ा फ़ायदा मिला है। कैमरों से लूट हमने बहुत खोली है, कैमरों से काफ़ी हत्याएं हमने खोली है। तो हमारे यहाँ एक तो लूट, अब आप समझ सकते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में मात्र 11 लूट हुई। उस लूट में हमने जो है तुरंत तत्काल सभी 100% वर्कआउट हुई और 95% हमारी रिकवरी इस मामले में है। मैंने 11 की 11 लूट वर्कआउट हो गई और 95% रिकवरी हुई। और मैं इसमें बता दूं कि मैंने 8 मामलों में गैंगस्टर लगाया है और उनकी प्रॉपर्टी भी हमने 8 करोड़ की सीज की है। एक तो ये मैं लूट के बारे में बता दूं आपको, और कैमरे का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। कैमरे से काफ़ी, एक शैप के माध्यम से वाहन चोरी की हमने 155 वाहन चोरी, जो हमारी 4 पहिया 2 पहिया या 3 पहिया गाड़ियों की चोरियां हुई हैं, 155 वाहनों में हमने 117 गाड़ियां बरामद कर ली हैं। और हमने दूसरे जनपदों की 47 गाड़ी बरामद की है। इसमें मोटरसाइकिल भी हैं, 4 पहिया भी। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक क्रेटा भी चोरी हो गई थी। 3 दिन के अंदर मैंने उसको जो है मैं राजस्थान से बरामद करके लाया, और उसके साथ साथ 3 क्रेटा और बरामद की मैंने, जो कि मेरठ का एक गैंग था, उसको हमने बस्ट किया, उसको वर्कआउट किया, और उसमें कई और लोगों की जो पीड़ित थे बेचारे, उनकी गाड़ियाँ भी बरामद की। तो हमने 155 गाड़ियों में से 117 गाड़ियाँ बरामद की और दूसरे जनपदों की 47 गाड़ियाँ हमने बरामद करके उनको सुपुर्द की है, जिसमें दिल्ली की गाड़ियाँ थीं, चंडीगढ़ की थी, और उसमें हरियाणा के सोनीपत पानीपत की कुछ गाड़ियाँ थीं, गाज़ियाबाद की थीं, मेरठ की थीं, सहारनपुर की थीं। इस प्रकार से जो गाड़ियाँ हमने बरामद की है, वाहन चोरों के गैंग को क्रैक किया, उनको हमने वर्कआउट किया है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की गई शासन के मंशा के अनुरूप। इसलिए आप निश्चित तौर से, आप कहीं भी गाड़ी खड़ी करते हैं, मैं ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम से, ट्रैफिक का जरूर ध्यान रखें। और ट्रैफिक पे भी हमने बहुत काम किया है, और निश्चित तौर से आप देखेंगे कि आप जनपद मुजफ्फरनगर, यद्यपि पुराना शहर बसा हुआ है, कुछ चीज़ें बहुत जो बेहतर से बेहतर प्रयास करने के बाद भी कुछ दिक्कतें होती कई बार, लेकिन फिर भी अब आप जब चलते हैं तो निश्चित तौर से एक सिस्टम, एक आपको नियम लगता होगा, जिसकी वजह से आप मुजफ्फरनगर साफ सुथरा आपको प्रतीत होता है। तो ये थे मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा, जिनके 1 साल के कार्यकाल पर हमने बात की है। जिस तरह से संजय कुमार वर्मा ने अपील की है युवाओं से नशे से दूर रहने के लिए, जब रोड पर चलते तो हेलमेट लगाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उनकी एक मार्मिक अपील है जो मुजफ्फरनगर के लोगों को सुननी भी चाहिए। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।